पकड़ ले 10-15 तक, तो मार्केट आराम से 200-400 पॉइंट ऊपर आराम से निकलेगा अगर इसको पकड़ लेता है। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया अपना और 3 बजे जाके, ठीक है, 3 PM पर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, तो क्या फायदा होगा कोई बताए? सीएनसी को लेके जा सकता है कि बीटीएसटी कर सकता है, वो सब कर सकता है, ओवरनाइट रख सकता है अपने स्टॉक को या ऑप्शन को या फ्यूचर को, लेकिन इंट्राडे करना उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर सुबह सुबह ब्रेकआउट मिल जाए, सुबह सुबह मार्केट किसी सपोर्ट पे आ जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसको हमने रखा हुआ है, देखो ये मैनेज कर रहे हैं और मैंने रखा हुआ है, इसको मैं नहीं हटा रहा हूं। इसको एक लॉट मैंने, ये एक बात का ध्यान रखना, कई सारे लोग जो ऑप्शन करते हैं उनके लिए फायदे की चीज होती है। अगर आप क्या करते हो, वो ऐसे ऊपर जा रहा होता है मार्केट, तो यहाँ से सारा बुकिंग कर लेते हैं, सारा बुक हो जाता है, और जब बुक हो जाता है तो बाद में पता लगता है मार्केट तो अच्छा खासा और शूट कर गया। तो आपको रैली में बने रहने के लिए क्या करना है, यस कौन बताएगा? एक लॉट छोड़ के रखना है या नहीं? पार्शियल बुकिंग एक पार्ट है, लेकिन आपको एक लॉट छोड़े रहना है, ठीक है। और एक लॉट को मार्केट को नीचे आने पर एवरेज भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। तो अभी मार्केट क्या करेगा, मार्केट अभी अपना ये वाला लेवल टेस्ट करेगा, ये वाला लेवल हो सकता है एक बार टेस्ट करे, या फिर मार्केट यहीं थोड़ा रुक के ऊपर चला जाए। तो अभी ये फिर से वापस शूट करेगा, तो अभी हम और वेट कर सकते हैं, ठीक है, वेट करते हैं। देखो सामने पैसा निकाल के दिखाना बड़ा मुश्किल काम होता है कि नहीं, आप लोग बताओ? होता है, और वो भी बोल बोल के, समझा समझा के, बहुत मुश्किल काम होता है, इजी नहीं होता, ठीक है। बेइज्जती होने के सबसे ज्यादा डर रहता है यहाँ पर। अब देखो रियलिटी का क्या हुआ, कोई बताए? क्या रियलिटी भी ऊपर आ गया? अच्छा खासा मूव किया रियलिटी ने, यस। ओवरऑल रियलिटी कहाँ चला गया होगा जो हमने लिया था? हमने तो उसमें कुछ भी नहीं लिया, लेकिन जरा ओवरऑल रियलिटी को देखो, ओवरऑल रियलिटी क्या बाय में चला गया? यही था ना स्टॉक, ये देखो, ये आपका ऊपर जाने की कोशिश में है, और इसके ऊपर आपका बाय है, इसके ऊपर आपका फिर से बाय मिल जाएगा, तो ओवरऑल रियलिटी फिर से एक बाय में आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, अपने सेक्टर वाइज इसे चेक कर सकते हो। यहां से देखो सारे सेक्टर प्लस में आ गए। अभी कितना, आज आपने देखा होगा कि आपका जो सेक्टर थे कितनी बुरी तरह माइनस में थे, 200 पॉइंट भी माइनस में थे कि नहीं, बताओ? और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? यस, उसके बाद सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, राइट है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर जो हैं, एक हमारा ग्राफ बना छोटा सा, और वो ग्राफ क्या बना, आपका ऊपर है वर्ल्ड मार्केट, राइट, वर्ल्ड मार्केट के नीचे आपके पास आता है गिफ्ट निफ्टी, राइट, इसी के अंडर में मतलब। और गिफ्ट निफ्टी के साथ में अगर आप देखते हो इसकी, तो डाउ जोन्स भी देख सकते हो, राइट है, वो भी देख सकते हो चाहो तो। वो डाउन जाएगा तो आपका गिफ्ट निफ्टी भी ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा। इसके अंडर में दो चीजें आती हैं, एक आपके पास आता है निफ्टी और एक आता है बैंक निफ्टी, राइट है। बैंक निफ्टी का अलग से कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है, सारे बैंक्स इसके अंडर में आते हैं कि नहीं, और कुछ स्टॉक्स भी आते हैं, यस सर, बैंक्स और स्टॉक्स दोनों आते हैं, लेकिन निफ्टी के डायरेक्ट अंडर में स्टॉक्स नहीं आते, राइट। बीच में क्या आ जाता है, यस मैंने बताया था सेक्टर, तो निफ्टी का सेक्टर और सेक्टर के अंदर स्टॉक। तो ये स्टॉक डायरेक्ट मूव नहीं कर सकता अगर उसका सेक्टर, कभी कभी निफ्टी तो मूव कर रहा है लेकिन सेक्टर मूव ही नहीं कर रहा है। अब देखो निफ्टी मेटल क्या मूव कर रहा है, आप बताओ? सारे मूव कर रहे हैं। निफ्टी ऑटो देखो कहां पहुंच गया, देख रहे हैं? कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है? आपको कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा मूव करता दिख रहा है? ऑटो, हाँ या ना? जी सर। जाके क्या ऑटो को चेक कर सकते हो? जाओ ऑटो को चेक करो, कहाँ गया, ये रहा। निफ्टी ऑटो लगाओ यहाँ पर, निफ्टी ऑटो लगाओ यहाँ पर, निफ्टी ऑटो देखो, निफ्टी ऑटो क्या कर रहा है, ये ऑटो। ऑटो का कोई सेक्टर बताइए, ये सॉरी ऑटो का कोई स्टॉक बताइए जल्दी से। मारुति, कोई भी देखते हैं। अब मैंने आपको एक चीज और बोली थी, याद रखना, मैंने आपको बोला था सेक्टर के सारे स्टॉक दोस्त नहीं होते, राइट, कुछ अपोजिट भी चलते हैं कि नहीं, कोई बताए? जो सेक्टर के स्टॉक है दो तरीके से चल रहे होंगे, कुछ चल रहे होंगे निफ्टी बेस पर और कुछ चल रहे होंगे सेक्टर बेस पर। तो आपको कौन से ढूंढने, कोई भी बताए? यस, तब तक मैं लगाता हूं, अपने दिमाग पे जोर डालिए, आपको कौन से वाले स्टॉक चाहिए? सेक्टर वाले, देखो ये शूट कर गया, सेक्टर के हिसाब से बोल रहा हूं, देखो ये शूट कर गया कि नहीं कर गया,
आपका ये शूट मिला और ये, लेकिन क्या ये सपोर्ट पर है? अब ये बताएं, आ गया सपोर्ट पर। अब 1 घंटे की कैंडल ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। हो सकता है मार्केट ऊपर ना जाके अब यहां पर थोड़ा सा रुके और यहां से बाहर निकले, तो 2-3 घंटे यहाँ टाइम स्पेंड कर ले मार्केट, पॉसिबल हो सकता है। तो उस केस में मारुति थोड़ा सा रिट्रेस करने आ सकता है, या हो सकता है यहीं रुक जाए। तो मारुति को आप कब बाय करना चाहिए आपको? अगर ऊपर निकल गया तो अलग बात है, नहीं तो मार्केट यहाँ पर 2-3 घंटे स्पेंड करके यहां से निकलेगा, अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड मार्केट कर सकता है यहाँ पर। और मारुति के अलावा कोई स्टॉक बताएं। यस, अनंतराज। टीवीएस मोटर आ गया बाय में, आ गया बाय जी में। सर। और कौन सा? अनंतराज, सर ए महिंद्रा एन एंड ए, महिंद्रा। अनंत अनंतराज, ये इसको भी देख लेते हैं। देखो ये बाय में तो आ गया, लेकिन अभी पूरा बाय में नहीं है, एक क्रॉस ओवर हो जाने दो तब बाय में लेना। कौन सा बोल रहे हैं? सर महिंद्रा एंड महिंद्रा। एम। चलो एम पे चलते हैं। महिंद्रा, क्या ये भी बाय में आ गया? देखो जी सर। इसने शूट किया, ये शूट कर गए कि नहीं? और कोई स्टॉक? बजाज ऑटो, बॉस। बजाज ऑटो कहाँ गया? ये रहा, देखो ये सब बाय में आ गए। बॉश लिमिटेड आ गया सारा बाय में या नहीं? लेकिन ये सब किसकी वजह से बाय में आए? अब बताएं। आप बोलोगे निफ्टी की वजह से आए, बिल्कुल सही है। निफ्टी ने बूस्ट दिया, लेकिन निफ्टी ने किसको बूस्ट दिया? कोई बताए? सेक्टर को, प्लीज बताएं। और सेक्टर ने क्या स्टॉक को बूस्ट दिया? क्या ये साइकिल बनी? जी सर। कोई भी बता दे। यस, निफ्टी ने सेक्टर को बूस्ट दिया और सेक्टर ने अपने स्टॉक को बूस्ट दिया। अब जैसे जो सेक्टर होता है वो अपने स्टॉक को बूस्ट देता है, तो कई स्टॉक शूट कर जाते हैं, लेकिन कई स्टॉक नहीं करते ना। कोई बताए? कई स्टॉक नहीं करेंगे। वो स्टॉक ढूंढ के रखने हैं जो कि शूट करते हैं, जो शूट करते हैं वो स्टॉक आपको ढूंढ के रखने पड़ेंगे। तो वापस अगर चलते हैं, देखते हैं और कौन सा सेक्टर है इसमें। देखो इनमें से सबसे अच्छा सेक्टर कौन सा चल रहा है? यही है, ऑटो। जी सर। तो आप सुबह सुबह आके ये चेक कर सकते हो कि कौन सा सेक्टर जो है सबसे अच्छा चल रहा है। हमें पता लगा और थोड़ी देर रुक के, ऐसा नहीं कि आते ही बिल्कुल 9:15 बजे शुरू हो गए, नहीं। पहले सबसे पहले इसको चेक करो। अगर इसको देखते हो आपने इन सब सेक्टर में से देखा कि कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा चल रहा है, 10-15 मिनट बाद आपको पता लगा इनमें से सबसे अच्छा सेक्टर कौन सा चल रहा है? ऑटो। तो अब आपको क्या करना है? ऑटो में जाना है, ठीक है, मतलब ऑटो सेक्टर में जाना है, और उसके बाद वहां पर ये ढूंढना है कि कौन सा स्टॉक जो है सपोर्ट पे आके बैठ गया, राइट। उस पर मैं बाय कर सकता हूं कि नहीं? कुछ पॉइंट मेरे को मिल जाएंगे आराम से। अब कौन सा सेक्टर और ऐसा है जो कि अभी ऊपर मूव कर रहा है? इसके बाद ऑटो के बाद कौन सा चल रहा है? कोई बताए, इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है? जल्दी से। रियलिटी। सर निफ्टी सर फार्मा। रियलिटी और ऑटो ही फार्मा, चल रहे हैं। बिल्कुल। अब देखो ऑटो तो छोड़ दिया मैंने, उस पर मैं अभी चल चुका, मैं उसको भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी अभी एनर्जी इनमें और से बाकी फार्मा। कौन से बचे हैं? बाकी कौन से बचे? आपका देखो एनर्जी और फार्मा है, फार्मा। ठीक है। एनर्जी भी है सर। और कौन सा? एनर्जी। अब जरा एनर्जी और फार्मा पे जाके देखते हैं वहां कुछ स्कोप है कि नहीं है। तो मैं सबसे पहले जाता हूं फार्मा पर, ठीक है। यहां पर चलते हैं, निफ्टी फार्मा पर चलते हैं। सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि निफ्टी फार्मा सपोर्ट पर है कि नहीं है। अब देखो क्या ये सपोर्ट पे बैठा है? बताओ यस या नो, जल्दी से। नो। तो क्या मेरे को फार्मा सेक्टर में जाना चाहिए? नो। नहीं। बढ़ तो रहा होगा। अगर मैं सन फार्मा देखूं बढ़ रहा होगा, लेकिन ये बाय में तो नहीं आया। देखो ये बाय बोल रहा है कि मेरे को बाय कर लो, लेकिन ये तो मना कर रहा है कि नहीं? राइट है, जी सर। मना कर रहा है, सेक्टर जबरदस्ती मना नहीं कर जा रहा है। रहा। सेक्टर तो मना कर रहा है कि भाई स्लैब मत जाओ। देखेंगे, क्या हुआ? डीवी स्लैब देखेंगे फार्मा में। इसमें कोई भी देखो आप, मैं बोल रहा कोई भी देखो आप, क्या वो बाय में है? देखो ये आपको बहुत अच्छा बाय में दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं? बताओ, है बाय में? ये तो बाय में जाने के लिए तैयार बैठा है, शूट करेगा, लेकिन करेगा क्या? क्वेश्चन मार्क। नहीं सर, सेक्टर ही नहीं बोल रहा है, ये तो समझ वो में? शायद ना करे। सेक्टर ही अलाउ नहीं कर रहा है, इसका मतलब हो सकता है थोड़ी देर में नीचे आ जाए। जितनी हवा भरी है गुब्बारे में सब फुस होके नीचे आ जाएगा, यही होगा कि नहीं? राइट है। दूसरा कौन सा था? अभी अभी हमने देखा था एनर्जी। एनर्जी पे चलें, जरा एनर्जी जाके देखो, निफ्टी एनर्जी क्या बोल रहा है?
निफ्टी एनर्जी, क्या ये बाय में है? यस। एनर्जी का कोई स्टॉक बताएं जल्दी से। रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस, चलो रिलायंस। जो आप बोल रहे हैं, मैं आज अपने दिमाग से कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपके दिमाग से बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं दोनों को 1 घंटे पे लगाता हूं तो दोनों बाय में आ गए क्या? प्लीज बताएं। यस। यस, ये ऊपर जाके बैठा है। अगर 10:15 बजे ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है तो एक बाय दे सकता है कि नहीं है? दे सकता है, राइट है। या फिर अगर 15 मिनट में बोलता हूं तो क्या ये कैंडल अगर ग्रीन हो जाएगी तो आपको बाय देगी रिलायंस में? यस और नो? मैं क्या इसकी चलो बाय कर सकता हूं? चलो देखते हैं। अगर मैं जाके यहाँ पर देखता हूं रिलायंस के लिए, मैं यहाँ रिलायंस लगा लेता हूं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। रिलायंस के मैं 10 स्टॉक बाय कर लेता हूं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैं कुछ स्टॉक रिलायंस के बाय करके छोड़ देता हूं, देखते हैं जो नुकसान होगा वो साथ में देखेंगे अभी, राइट है। ये मैंने रिलायंस को ले लिया, अब देखते हैं नुकसान फायदा क्या होता है, ठीक है। चलने देते हैं। मैंने आपको बोला ये ऑप्शन अभी और मूव करेगा, तो इसलिए अभी और रुके हुए हैं हम यहाँ पर। अब रिलायंस को देखते हैं, रिलायंस क्या करने वाला है। रिलायंस को यहाँ पर देखिए। अब आप यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं रिलायंस के सेक्टर को, और यहां से ऑब्जर्व करते हैं स्टॉक को। मेरे को एक चीज बताइए, अगर ये ऊपर जाके रुक गया, एग्जैक्ट टाइम आपका 10:15 बजे है ट्रेड लेने का, जब आपको पता लग जाए कैंडल ऊपर रुक गई, और अगर ये सेक्टर ऊपर रुक जाता है तो आपको मूव दे सकता है कि नहीं? कोई बताए। आपसे दे सकता है मूव, लेकिन उसके लिए स्टॉक को क्या होना होगा? आप बताओ। स्टॉक को ग्रीन होना होगा या नहीं? जी सर। ये भी तो होना होगा ना। अभी क्या ग्रीन हो गया? हमारी अर्ली एंट्री है कि नहीं? कोई बताए। हमने अर्ली एंट्री करी है कि नहीं? ठीक है। हमें कब एंट्री करनी चाहिए थी? कोई भी बता दे। जब वापस जाएगा, जब ग्रीन हो जाए तो आपकी एंट्री हो सकती है, क्योंकि आपको ऐसे टाइम में थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है स्टॉक को। मतलब स्टॉक एकदम से ऊपर नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लेगा, उसी टाइम को आपको यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है। आप देखो यहाँ पर आपको ये वेटिंग टाइम ही है मेरा या नहीं? बताओ। जी सर। ये वेटिंग टाइम है मेरा, ठीक है। तो आप अभी थोड़ा देर और वेट कर पाओगे, यहाँ पर चला जाएगा ऊपर लेकिन टाइम लेगा। और इसका सबसे अच्छी एंट्री कब बनती है? कोई भी बताए। सबसे अच्छी एंट्री, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लो, इसको तो यहाँ से बड़ा कर लो, ठीक है। बड़ा दिखा नहीं रहा ये, चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जरा चेक करो, इसको भी मैं ओपन के अकॉर्डिंग देखता हूँ। जरा चेक कीजिए आपका लास्ट ओपन कहाँ पर है, जल्दी से। लास्ट ओपन कहाँ पर है इसका? ये तो नीचे है, ये तो नीचे है। यहाँ पर ओपन क्या था? ये है हाई या नहीं? जी सर। आपका बाय कहाँ पर बनता है? आपका बाय वैसे तो बनता है यहाँ पर, लेकिन अगर उससे पहले देखूंगा तो क्या ये हाई है? तो आपकी एंट्री एग्जैक्ट बनती है इसके ऊपर। इसके ऊपर आप अपनी एंट्री रिलायंस की ले सकते थे, ठीक है। अभी भी एंट्री करने में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका मार्केट अभी रेजिस्टेंस कहां पर फेस कर रहा है? क्या ये लो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है? देखो ये बैठा हुआ है पूरा, राइट है। ये आपका अभी 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 इसके ऊपर निकला है, तो अगर यहाँ रुक जाएगा तो आपको प्रॉफिट दे देगा। और अभी हम रख के बैठे हैं इसे, अभी मैंने इसे हटाया नहीं है। देखो अभी मेरे को इसे एवरेजिंग करनी पड़ेगी, करने को करो आराम से। यही जो टाइम होता है ना, अभी चला जाएगा, प्रॉफिट तो दे देगा ये। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब आप हाई के नीचे बाय करते हो तो आपको वेट करना पड़ता है कि नहीं? बताओ। वेट करना पड़ता है। और अगर हाई के ऊपर बाय करते हो तो एकदम शूट मिल जाता है कि नहीं? ये फर्क होता है दोनों में। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं वेट कर लूंगा तो कोई इशू नहीं, नीचे बाय कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो मेरे को इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए तो आप हाई के ऊपर बाय करो, वहां आपको जल्दी प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। और देखते हैं, और देखते हैं। देखो अभी ये ऊपर नहीं गया, ये ऊपर जाने में टाइम ले सकता है अभी। यस, अब क्या हम ये बता सकते हैं कितनी देर में ऊपर जाएगा? क्या मैं इसका एग्जैक्ट टाइम बता सकता हूं कि कितनी देर में ऊपर जाएगा? क्वेश्चन है, क्या बोलते हो? बताया जा सकता है कितनी देर में ऊपर जाएगा? नो, नहीं बता सकते, ठीक है। दूसरा, क्या ये कैंडल 10:15 बजे ऊपर क्लोज होनी जरूरी है? ये बताएं। जरूरी है जी सर। कि ये क्लोज हो जाए ऊपर। अगर क्लोज हो जाएगी तब आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं 10:15 बजे की कैंडल क्लोजिंग, मतलब जो भी जहां पर भी क्लोज होती है वो देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अभी इसको वेट करते हैं, अभी और चलते हैं, और किसी सेक्टर पे जाइए, और सेक्टर ढूंढिए। और सेक्टर कौन से हैं? यस, हमने फार्मा देख लिया, फार्मा अभी बाय में नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे देख सकते हो। देखो यहाँ से यहीं पर ग्राफ लगा के देखो, घंटे भर का कम से कम ग्राफ।
अब बताइए निफ्टी फार्मा क्या बाय में है? नो, नहीं है। और दूसरे सेक्टर पे जाए, मेटल पे जाए, मेटल क्या बाय में है प्लीज बताएं? नो नो। आप ऐसे सेक्टर वाइज चेक करो आराम से। एफएमसीजी बाय में है? नहीं है। दिख रहा है आपको? जबकि बाय में दिख रहे हैं लेकिन है नहीं। निफ्टी ऑटो बाय में है? यस, ऑटो इसके ऊपर बाय में आ गया था कि नहीं? लेकिन इसके केस में भी अभी 10:15 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी जरूरी है या नहीं? यस अभी भी टाइम है ना, अभी भी 20 मिनट बचे हुए हैं। अगर इसके ऊपर कहीं पर भी क्लोज करेगी तो आपको बाय मिल जाएगा। अगर मैं रियलिटी की बात करता हूं तो रियलिटी में क्या हुआ बताएं? अभी हाई के आसपास मार्केट रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? ये ऊपर क्लोज होनी जरूरी है 10:15 तब आप रियलिटी में एक जंप देख पाएंगे। अगर मैं एनर्जी देखता हूं, एनर्जी भी क्या बाय में है? कोई भी बताए प्लीज। नो सर नो, नहीं है। नहीं है तो नहीं है, मेरे को उसमें एंट्री नहीं करनी। ओवरऑल रियलिटी, ये तो मैंने नो स्टॉक ही लगाया था, इसको छोड़ दे। एनर्जी हमने देख लिया, अब जरा ये भी हटा दीजिए। यस, और कोई है बताएं? और कोई सेक्टर नहीं है? बस हो गए हमारे काम। इनमें से कौन सा सेक्टर ऐसा है जो बाय में जा रहा है और सचमुच बाय में जा रहा है? ये बताएं, ऐसा कौन सा है? दैट इज ऑटो। यस सर यस, ऑटो ही है जो बाय में जा रहा है। बाकी सारे सेक्टर मेरे को दिखा रहे हैं बाय है, मगर है नहीं बाय। राइट है। क्या ये वापस नेगेटिव आने शुरू हो गए? कोई बताए? वापस नेगेटिव शुरू हो गए तो हमें क्या करना चाहिए? यहां पर देखो, रिलायंस, रिलायंस वापस आके कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा, तो अभी हम इसको रुके रहते हैं और एवरेज कर लेंगे चाहे तो। ठीक है, एकदम से निकालना नहीं है। अभी हम बैठे हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर चाहे तो आप बुक वहां पर कर सकते थे, लेकिन मेरे को बुक नहीं करना। मार्केट नीचे आएगा तो मैं एक इसे एवरेज करके ऊपर वापस लेके जाऊंगा, क्योंकि इसे मेरे को रखना है, क्योंकि मार्केट अभी पॉजिटिव मूव दोबारा देगा। दोबारा मेरे को मूव चाहिए। लेकिन यहाँ पर रिलायंस को चेक करो क्या हुआ। रिलायंस में अभी मेरे को एवरेज करना पड़ सकता है। मैंने बोला कभी भी अगर हाई के ऊपर बाय करोगे ना, ये जल्दी आपको प्रॉफिट दे देगा। और अगर नीचे बाय करोगे आपको लगेगा बाय में जाने वाला है, लेकिन यहां पर आपको वेट करना पड़ेगा और हो सकता है एवरेज भी करना पड़े। दो चीजें आपको यहाँ पर करनी पड़ सकती है। दूसरा मैंने बोला आपको, अगर रिलायंस की ही बात करते हैं तो मैंने एक पॉइंट आपको बोला था, और वो क्या बोला था? नीचे से कितने बाय करने हैं? यस, एवरेज कितने करने हैं? 1। लास्ट टाइम करा था हमने या नहीं? कोई बताए, किसको याद है? मैंने आपको बोला था नीचे से एक क्वांटिटी बाय करो, और जैसे ही आपका ये लॉस कम हो तो इस एक क्वांटिटी को हटा दो। एक एक क्वांटिटी से आप मैनेज कर सकते हो। बड़ी क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी जैसी भी है उसके हिसाब से एक एक क्वांटिटी को नीचे आप बाय करके मैनेज कर सकते हो। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये आपका मार्केट जो है वो अराउंड 24 पॉइंट डाउन में है, रिलायंस। और इसको अगर मैं देखता हूं तो नीचे सपोर्ट कहां पर है? छोटे टाइम फ्रेम पर इसका सपोर्ट ढूंढ सकते हो। कहां पर सपोर्ट है इसका, कोई भी बता दे। यस, कौन सा सपोर्ट है? क्या ये नीचे है? यस सर यही सपोर्ट है। वहां से मेरे को देखना है कि मार्केट का रिएक्शन क्या है। वहां पर आने देते हैं। अगर वहां तक आता है तो बहुत अच्छा है, तब हम एक और एवरेज कर लेंगे। और अगर नहीं आता है, यहीं से ऊपर चलता है, तो कोई इशू नहीं है। तब तो यहाँ से हमारा जो लॉस है वो वैसे भी कम कर देगा। ठीक है, तो हमें वहां पर डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, वेट करते हैं। विजय शाह जी, डीएलएफ, गोफर्स प्रॉपर्टी ओवर, बिल्कुल सही है। इनको देखो, हमने देखा है यहाँ पर विजय जी, कुछ एक दो स्टॉक हमने देखे हैं। और देखो रिलायंस अभी नीचे आ रहा है। देखो रिलायंस नीचे आ रहा है, ये सपोर्ट है। और इस सपोर्ट पर मेरे को इसे चेक करना है मार्केट का रिएक्शन क्या है। आप चाहो तो छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके देख सकते हो। ये देखो मार्केट नीचे आ रहा है। इसका कैंडल के हिसाब से बाय कहां पर आएगा? कोई बताए, कैंडल के हिसाब से बाय कहां पर है? अभी हुआ नहीं है बाय, लेकिन कैंडल के हिसाब से बाय है कहां पर? कौन बताएगा? हाई के ये कैंडल नीचे आ चुकी, ये कैंडल रनिंग ऊपर में है। इसका बाय इसके ऊपर है कि नहीं है? जी प्रीवियस के ऊपर। अब जब ये क्लोज हो जाएगी, नई कैंडल बनेगी, तब आपका नया बाय आएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस कैंडल का बाय इसके ऊपर है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं। आप इसकी एवरेजिंग तब भी कर सकते हो जब मार्केट ऊपर चलने लगे। ठीक है, अभी तो मैं आपको केवल करके दिखा रहा हूं कि एवरेज कैसे होती है। लेकिन थोड़ा प्रिसाइजली जाएंगे तो आप तब एवरेज करेंगे जब मार्केट बाय की साइड पे चलने लगे। अब देखो इस कैंडल का बाय कहां पर है? कोई बताए, इस कैंडल का बाय कहां है? जल्दी से। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, किसके ऊपर बाय है? नंबर 4 कैंडल का।
Number 2. 1. नंबर 2 1 3 Number 2. जल्दी से। नंबर 2 रीजन क्या है? रीजन बताए नंबर 2 पे क्यों है? लो ब्रेक किया था आपका। लो ब्रेक किया था, ठीक है। और कोई रीजन? ये इनसाइड बार है कि नहीं है, कोई बताए? यस सर। इनसाइड बार है। इनसाइड बार में क्या करना चाहिए, कोई भी बता दे। यस, इनसाइड बार में क्या करना चाहिए, जल्दी से। क्या होना चाहिए इनसाइड बार के अंदर? देखो ये इनसाइड बार है और इस कैंडल का बाय कहाँ है, पिछली कैंडल के ऊपर या नहीं? राइट है। तो इस समय जो मेरा बाय बनेगा रिलायंस का वो इसके ऊपर बनेगा। तो अगर मार्केट उसके ऊपर चलता है, मैं लाइन डाल देता हूं, एक और लाइन में यहां पर मार्क कर देता हूं जहां पर आपका बाय बनेगा, और मैं ग्रीन से कर देता हूं इससे बाय, इसके ऊपर बाय है अभी फिलहाल। अब बाकी क्या होगा वो अलग देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर बाय है। अगर मार्केट उसके ऊपर चलता है, अच्छा क्या इसके ऊपर जाने के लिए मार्केट को क्या पहले इसके ऊपर जाना होगा, बताएं? पहले करंट कैंडल के ऊपर ही जाना होगा, बिल्कुल करंट कैंडल के ऊपर चलना होगा। और नीचे एक सपोर्ट बैठा हुआ है, तो मार्केट में अब देखते हैं मार्केट करता क्या है। मार्केट इस समय करता क्या है ये हमें देखना है। अगर मार्केट इस करंट कैंडल के ऊपर चला जाएगा तो हो सकता है अपने हाई के ऊपर जहां बाय है वो उसके ऊपर भी निकल जाए, और छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हैं। सर बाय तो प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर ही होगा ना? हाँ देखो देखो, सबसे अच्छी बाय कहाँ है? सबसे अच्छी बाय तो इसके ऊपर है कि नहीं, बताओ? जी सर। राइट है, सबसे अच्छी बाय तो वहीं पर ही है। लेकिन आपका बाय शुरू कहां से हो जाएगा? अब देखिए आपका लॉजिकली जो बाय है इस ग्रीन कैंडल के ऊपर है। अगर और भी रिस्की बाय चाहते हैं तो इसी के ऊपर है, कैंडल की, करंट कैंडल की। लेकिन करंट कैंडल का ज्यादा रिस्क है, ये आपका थोड़ा सेफ है और यहाँ इसके ऊपर सबसे ज्यादा सेफ है। राइट है। अगर मैं ऐसे नहीं बोलूंगा तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ मार्केट का जितना डाउन है उसका 50% के ऊपर होना चाहिए मार्केट, राइट? ऐसे बात कर सकते हैं या नहीं, हम बताएं कोई भी? हाँ सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर मेरे पास कितने स्टॉक हैं बताएं, कितना लॉस है? 18 है, 18 है। और यहाँ पर मेरे पास 12 क्वांटिटी है। अब यहाँ पर जरा चेक कीजिए, मार्केट जो है अगर यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, तो क्या मैं एक क्वांटिटी निकाल सकता हूँ 1438.85 पे, 1438.9। तो देखो मैं 1438.9 पर 1438.9 इस पर मैं एक क्वांटिटी अपनी निकाल देता हूं, जो मैंने एक्स्ट्रा बाय की है उसको मैं यहां पर निकाल दूंगा। और यहां पर अगर जाएगा इस पॉइंट पर 1440.3, 1440.3 पे मैं एक और एक्स्ट्रा क्वांटिटी निकाल दूंगा 1440.3, 1440.3 पे जो मेरी एक और एक्स्ट्रा क्वांटिटी है उसे भी मैं हटा दूंगा। तो दो देखो मैंने यहाँ पर टारगेट लगा के छोड़ दिए, जो एक्स्ट्रा मैंने नीचे से बाय किए उन्हीं को हटा रहा हूं मैं, बाकी सबको नहीं, जो एक्स्ट्रा बाय हैं उन्हीं को हटा रहा हूं बस। ठीक है। अगर मार्केट ऊपर चलता है तो मेरे ये दोनों टारगेट ले जाएगा। आप चाहो तो चूंकि आपने ऊपर से बाय किए हुए हैं तो ऊपर जाके भी अपने चाहे तो टारगेट लगा सकते हो। जैसे मैं अगर चाहता हूं कि भी इस हाई के ऊपर अगर मार्केट चलेगा अराउंड 1444 पे लगा देते हैं, तो 144 पे कुछ क्वांटिटी आप इसे एग्जिट कर सकते हो। देखो 1444 पे 144 पे सपोज आप 5 क्वांटिटी या 10 क्वांटिटी आप एग्जिट कर लेते हो, जितनी भी आप करना चाहो। ठीक है, मैं 5 क्वांटिटी यहां से एग्जिट कर देता हूं 1444 पे। अब देखो ये टारगेट कैसे अचीव होते हैं, इनको देखना। अगर ऊपर चलता है मार्केट तो आपको ये पता लगेगा टारगेट कैसे अचीव होते हैं। अभी चलने दीजिए, पहले तो इसके ऊपर जाए मार्केट, और अगर इसके ऊपर जाके बैठेगा तो यहां पहुंचेगा। तो यहां पहुंचने तक मेरे 2 टारगेट अचीव हो जाएंगे, छोटे छोटे या नहीं? कौन कौन से? 38.9 और 40 वाला, 2 टारगेट मेरे यहाँ पर अपने आप अचीव हो जाएंगे। और अगर मार्केट नीचे चलेगा तो मेरे को 1-2 और एवरेज करने पड़ सकते हैं। तो मैं ये बोलता हूं कि जब कभी भी आप काम कर रहे हैं तो सारी क्वांटिटी एक साथ मत खरीदो, सारी क्वांटिटी एक साथ मत खरीदो, उसे पार्टली खरीदो। अगर आपको 10 खरीदने हैं तो 1-2 पहले खरीद लिए, फिर 1-2 बाद में खरीद लिए, 1-2 बाद में खरीद लिए। आप बोलोगे ब्रोकरेज लगेगी, ब्रोकरेज शुरू में लगेगी, लेकिन आपको उससे सीखने को भी तो मिल रहा है। राइट है, आपको सीखने को बहुत मिल रहा है वहां से। तो अभी देखो क्या हो रहा है, अभी मार्केट धीरे धीरे, ये देखो ये पहली कैंडल ऊपर से देखो गिरता हुआ आया था, अब ये 2 कैंडल रोकी है मार्केट ने, रोकी है।
राइट है। मार्केट रुकने की कोशिश, नीचे भी गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मार्केट अभी अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सचमुच में रुकना है तो इसके ऊपर चला जाएगा मार्केट या नहीं, कोई बताए? सचमुच में ही अगर रुकना है इसे तो उसके ऊपर निकल जाएगा। इसी चीज को आप 1 मिनट में भी जाके देख सकते हो। ये 1 मिनट है, 1 मिनट अगर आप देख रहे हो तो आपके पास देखो ये एक वेव आपका ये वाली बनी है, तो मार्केट को इसके ऊपर निकलना चाहिए कि नहीं? 1 मिनट का वेव अगर उसके ऊपर जाएगा मार्केट तो अपना बाय पकड़ेगा, बाय की तरफ चलेगा। मार्केट ने भी रुका है, अभी कोई ऐसा नहीं है बाय या सेल, मार्केट केवल अभी रुका है। मार्केट देखो ये लो बनाया मार्केट ने, और ये पिछला लो भी है, यहाँ पर पिछला लो भी दिखाई दे रहा है। तो मार्केट अगर सपोर्ट पकड़ता है तो हाई के ऊपर निकलना चाहिए, जो कि अभी नहीं निकला है। ये 1 मिनट की बात कर रहा हूं मैं। तो मार्केट को एक सपोर्ट लेके ऊपर चलना चाहिए। अगर मार्केट नीचे चलता है तो नीचे का एक सपोर्ट मार्केट के पास में बैठा हुआ है। जरा निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है, क्योंकि ये 10-6 हो रहे हैं और निफ्टी की 1 घंटे की कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप देखो ऊपर चलेगा तो टारगेट देख लो आप, अगर दिखता है आपको टारगेट अचीव होता हुआ तो आप यहाँ पर टारगेट को देख लेना, टारगेट कैसे यहाँ पर अचीव होता है। ठीक है, ये जरूरी है। और वहां पर आपका लॉस कैसे कम होता है हमें ये भी देखना है, लॉस कैसे कम होता है और टारगेट कैसे अचीव होता है, दोनों चीजें हमें देखने वाली पॉइंट है। तो अभी देखते हैं, अगर हाई के ऊपर निकलता है मार्केट तो मार्केट अपना बाय पकड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट को नोट करो, मार्केट का ये लो है। मैंने आपको बोला मार्केट एक तो हाई का सपोर्ट लेता है, एक लो का। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हाई का है, जो वीक सपोर्ट है वो आपका लो का है। जो वीक सपोर्ट होता है लो का आपका। तो ये आपका सपोर्ट लेवल है। अगर मैं यहाँ पर एक मार्किंग कर देता हूं, ये आपका सपोर्ट लेवल है, देख रहे? और मार्केट सपोर्ट लेवल पे रुका हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या देखेंगे, अगर ये सचमुच में सपोर्ट लेवल है तो इसके ऊपर निकल जाएगा मार्केट, तो उसके ऊपर जाने पर ही आपको ये एंट्री अपनी बना सकते हो। इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। चलने देते हैं, कोई टारगेट अचीव होगा तो अभी पता लग जाएगा। अब ये चल रहा है और कितना लॉस रह जाएगा उसको भी देखेंगे। अब जरा यहाँ पर वापस चलते हैं और वापस जाके हम देखते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। ठीक है, निफ्टी 50 क्या कर रहा है उसको देखना बहुत जरूरी है। देखो क्या ये सपोर्ट पर आ गया, अभी बात कर रहे थे हम, अभी बात कर रहे थे ये सपोर्ट है मार्केट का, और मार्केट क्या सपोर्ट पर आया, क्या दोबारा सपोर्ट के ऊपर चलने की कोशिश करेगा? तो दोबारा एक बाय आ रहा है वापस या नहीं? यहां पर चेक कीजिए, ये मार्केट कहां गया, वो रिलायंस नहीं, रिलायंस ही था ये वाला। ठीक है, यहां पर चेक कीजिए क्या हुआ, मार्केट अपने हाई के पास में बैठा हुआ है। देखो हाई के पास में बैठा हुआ है, ब्रेकआउट नहीं किया। क्या आपका जैसे निफ्टी ब्रेकआउट करेगा ऊपर तो क्या रिलायंस भी ब्रेकआउट कर जाएगा ऊपर, कोई बताए? सर राइट, दोनों की कनेक्टिविटी मिल रही है आपको। एक जो हमारा लॉस 20-30 रुपए का जा रहा था वो अब लॉस हमारा 10-12 रुपए का रह गया। हमने नीचे से एक क्वांटिटी को बाय किया है और उसको ऊपर जाके हम निकाल देने वाले हैं। ये देखो ऊपर चल दिया मार्केट ऊपर, हमारा 38.9 है, अभी 38 के आसपास चल रहा है। तो अगर 38.9 पे जाएगा तो हमारा एक लॉट यहां से कट जाएगा, ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट हमारा कट जाने वाला है। तो आप इस टारगेट को वेट कर सकते हो। अगर ऊपर चलेगा, निफ्टी भी ऊपर चलता है तो ये टारगेट आपका अचीव हो जाएगा अभी का अभी। बाकी भी टारगेट्स हैं वो भी ले जाएगा। तो आप नीचे से एक एक क्वांटिटी बाय करके या दो दो क्वांटिटी बाय करके आप अपने लॉस को बड़ी जल्दी कवर कर सकते हो। डिपेंड कि आप कैसे काम कर रहे हो, आपके काम करने का तरीका क्या है। ऊपर से आप क्या कर सकते हैं, ऊपर अगर आपने एक क्वांटिटी बाय की तो आप नीचे से एक ही क्वांटिटी को बाय कर सकते हो। अगर 10 भी बाय किए हैं तो भी एक से मैनेज कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो मेरे को थोड़ा और जल्दी मैनेज करना है तो नीचे से एक की बजाय 2 या 3 क्वांटिटी के साथ भी आप वर्क कर सकते हो, तो भी आपका लॉस बड़ी जल्दी मैनेज हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी इसको चलने देते हैं और अभी निफ्टी को जरा दोबारा देखते हैं। निफ्टी क्या कर रहा है देखें, यस निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी अभी यहां पर क्या थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सकता है, कोई बताए? यस या नो, क्या टाइम स्पेंड कर सकता है निफ्टी? बिल्कुल कर सकता है ना, यहाँ पर बिल्कुल कर सकता है। लेकिन आपको कब का वेट करना है, यस आप लोगों को कब का वेट करना है, हाई ब्रेक होने का या नहीं? जिस मोमेंट भी हाई ब्रेक करेगा तो आपका बाय बनेगा। यहाँ पर आप चाहो तो क्लाउड बेस भी देख सकते हो, किसी और तरीके से भी, जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके से देखो। मार्केट अभी कहां पर है, मार्केट का ये सपोर्ट लेवल है। बेस को हटा देता हूं लाइन को,
इनको भी हटा देता हूँ, ऊपर वाली लाइन को भी, इनका भी अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। ठीक है, जबरदस्ती लाइन नहीं लगा के रखनी है। तो अभी देखो मैंने क्या देखा, मार्केट जो है ये सपोर्ट लेवल है और इस सपोर्ट लेवल पे बैठा हुआ है। अभी ना तो बाय आई ना सेल आई, अभी मार्केट केवल सपोर्ट पर बैठा हुआ है। जैसे ही इसके ऊपर चलेगा फिर से बाय शुरू। और कहां तक का टारगेट, ये टारगेट। तो आप इतने पॉइंट के लिए बड़े आराम से बाय कर पाओगे जैसे ही मार्केट इस हाई के ऊपर चलता है। अभी रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हो। अगर मार्केट नीचे आया, देखो ये नीचे आया, तो इसको वापस ऊपर कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाने दो, कन्वर्जन लाइन के ऊपर चलने दो, तो आपको एक अच्छा बाय वापस देगा ये। तो अभी नहीं देगा, अभी ऊपर जाने दो। इस समय कन्वर्जन लाइन भी देखो आपको ऊपर दिख रही है और बेस लाइन भी बाहर निकली हुई है। तो मोस्ट प्रॉबली मार्केट कहीं आसपास से ही कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाएगा। जिस समय कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाए दोबारा एक बाय शुरू हो जाएगी। केवल मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अगर मैं यहाँ से 1 मिनट में चले जाता हूं तो देखो 1 मिनट में नीचे मार्केट दिख रहा है, आपको इन दोनों लाइन के ऊपर बाय करनी है 1 मिनट के अंदर। तो अभी वेट करना है थोड़ा सा, हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे आए मार्केट फिर ऊपर चले, लेकिन हम वेट करेंगे मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए। ठीक है, चलो मैं क्लास को अब रोकता हूं। यहाँ पर आराम से चेक करते रहो क्लाउड बेस पर कैसे काम करना है, ये मैंने आपको बताया है। अभी मार्केट बाय में ही है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अगर मैं 1 आवर में देखता हूँ, 1 आवर में देखो मैंने आपको बोला ये कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए और अभी 10-11 हो रहे हैं, 4 मिनट बचे हैं। 4 मिनट में अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज होगी फिर से बाय शुरू, अगर क्लोज होती है तो। ओके सर। ये देखना जरूरी है कि कहाँ क्लोज कर रही है। ठीक है, चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं।